कभी गौर किया है कि जैसे ही जिंदगी आपको आगे बढ़ने का मौका देती है, उसी समय कोई ना कोई गलती अचानक हो जाती है। डिस्ट्रैक्शन, टाल मटोल, आलस या गलत फैसला। आप इसे कमजोरी समझते हो, लेकिन सच ये है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं, ये आपका अवचेतन मन है जो आपको चुपचाप पीछे खींच रहा होता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी गलत इंसान से लड़ते रहते हैं। आप खुद को दोष देते हो, खुद पर गुस्सा करते हो, कहते हो कि मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, मैं हमेशा चीजें बिगाड़ देता हूं। लेकिन जरा रुकिए, एक ईमानदार सवाल पूछते हैं। अगर आप सच में लेजी होते तो ये दर्द आपको क्यों होता? अगर आप सच में केयरलेस होते तो आपको ये एहसास क्यों होता कि आप और बेहतर कर सकते थे? और अगर आप में सच में काबिलियत नहीं होती तो ये डर आपको जकड़ता ही क्यों कि अगर मैंने पूरा दिया तो क्या होगा? यही पहला झूठ है जो दिमाग आपको बेचता है कि आप कमजोर हो, जबकि सच्चाई इसके उलट है। सेल्फ सैबोटाज कभी भी उन लोगों में नहीं दिखता जिन्हें परवाह ही नहीं होती। सेल्फ सैबोटाज हमेशा उन्हीं में दिखता है जो अंदर से जानते हैं कि अगर उन्होंने सच में खुद को आगे बढ़ने दिया तो उनकी पूरी पहचान हिल जाएगी। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि आप खुद को क्यों रोकते हो, असली सवाल ये है कि आप किस चीज से खुद को बचा रहे हो। यहां ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो मान लेते हैं कि दिमाग का काम है आपको आगे बढ़ाना, मोटिवेट करना, सफल बनाना। लेकिन आपका दिमाग कोई लाइफ कोच नहीं है। दिमाग एक सिक्योरिटी गार्ड है। उसका काम है स्टेटस क्वो बचाना, जो है जैसा है उसे सुरक्षित रखना, चाहे वो आपको दर्द दे, चाहे वो आपको छोटा बनाए। लेकिन अगर वो जाना पहचाना है तो दिमाग उसके साथ खड़ा रहेगा। यहीं से सेल्फ सैबोटाज का खेल शुरू होता है। जैसे ही आप कोई नया कदम उठाने लगते हो, नया करियर, नया हैबिट, नया वर्जन, दिमाग खतरे की घंटी बजा देता है। और ये खतरा फेलियर का नहीं होता, ये खतरा होता है आइडेंटिटी लॉस का। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ गए तो जो इंसान आप अब तक रहे हो वो मर जाएगा। और दिमाग को मौत से ज्यादा किसी चीज से डर नहीं लगता, चाहे वो मौत सिर्फ एक पुरानी पहचान की ही क्यों ना हो। आपने नोटिस किया होगा, जब आप कुछ नया शुरू करते हो, शुरुआत में एनर्जी होती है, क्लैरिटी होती है, एक्साइटमेंट होती है, और फिर अचानक कुछ बदल जाता है। ध्यान भटकने लगता है, छोटी छोटी चीजें भारी लगने लगती हैं। दिमाग कहता है अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और सीख लेते हैं, कल से करते हैं। ये आलस नहीं है, ये डिले टैक्टिक्स हैं। जैसे कोई सिस्टम आपको स्लो मोशन में वापस पुराने सेफ जोन में खींच रहा हो। अब एक अनकंफर्टेबल सच्चाई सुनिए, आपका अवचेतन मन लॉजिक से ऑपरेट नहीं करता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आगे बढ़ने से आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी या फ्रीडम मिलेगी। उसे सिर्फ एक ही चीज दिखती है, अनजाना। और अनजाना उसके लिए खतरा है। इसलिए वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको बचाने के लिए आपको ही रोक देता है। आयरनी ये है कि वही प्रोटेक्शन आपकी जेल बन जाती है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलत लड़ाई लड़ते हैं। वो हैबिट्स बदलने लगते हैं, रूटीन्स बदलते हैं, मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, डिसिप्लिन की बातें करते हैं। कुछ दिन सब ठीक चलता है, फिर वही पैटर्न वापस। क्योंकि आपने सरफेस बदली है, सिस्टम नहीं। आपने बिहेवियर को टच किया है लेकिन आइडेंटिटी को नहीं। और जब तक आइडेंटिटी वही रहती है, बिहेवियर वापस वहीं लौट आता है। आप सोचते हो कि सेल्फ सैबोटाज तब होता है जब आप कुछ गलत करते हो। सच ये है कि सेल्फ सैबोटाज ज्यादातर तब होता है जब आप कुछ सही करने वाले होते हो। ठीक उस मोड़ पर जहां ब्रेक थ्रू होना चाहिए था, आप खुद को पीछे खींच लेते हो। कोई बाहर से नहीं रोकता, कोई दुश्मन नहीं होता, आप खुद ही अपने रास्ते में खड़े हो जाते हो, बिना ये जाने कि क्यों। अब यहां एक सवाल है जो बहुत कम लोग पूछते हैं। अगर आप सच में सफल हो गए तो सबसे पहले क्या बदलेगा? पैसा नहीं, स्केड्यूल नहीं, सबसे पहले बदलेगी आपकी पहचान। लोग आपसे अलग उम्मीद करेंगे, आप खुद से अलग उम्मीद करोगे। एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएंगे, विक्टिम स्टोरी काम नहीं करेगी। और यही वो चीज है जिससे अवचेतन मन कांप उठता है। क्योंकि अभी तक आप जिस कहानी में सेफ थे, वो कहानी टूट जाएगी। इसलिए दिमाग एक बहुत चालाक खेल खेलता है। वो आपको फेलियर से नहीं डराता, वो आपको कंफर्ट से बांध देता है। वो आपको ऐसा बिजी रखता है कि आपको लगे आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन असल में आप गोल गोल घूम रहे हो। यही वजह है कि सेल्फ सैबोटाज इतना इनविजिबल होता है। आपको लगता है आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन हर बार आप थोड़े से पहले ही रुक जाते हो।
अब जरा ध्यान दीजिए, ये पैटर्न हर जगह एक जैसा है। रिलेशनशिप्स में, करियर में, हेल्थ में। जैसे ही चीज सीरियस होने लगती है, आप या तो खुद पीछे हट जाते हो या सिचुएशन ऐसी बना देते हो कि सब बिगड़ जाए। फिर आप खुद से कहते हो, देखा, मुझसे नहीं होता, और दिमाग चुपचाप राहत की सांस लेता है क्योंकि आइडेंटिटी बच गई। यहीं पर एक बहुत बड़ा इल्यूजन काम करता है। आपको लगता है कि आप कॉन्शियस डिसीजन ले रहे हो, लेकिन ज्यादातर फैसले उस लेवल पर लिए जा रहे होते हैं जहां आप जाते ही नहीं। और जब तक आप ये नहीं देखते कि असल में कौन कंट्रोल में है, तब तक आप हर बार खुद को ही ब्लेम करते रहोगे। और वही सबसे डेंजरस बात है। अब यहां रुककर एक बात खुद से पूछिए, अगर आपकी प्रॉब्लम सच में आलस होती तो क्या आप ये वीडियो यहां तक देखते? अगर आपकी प्रॉब्लम सच में डिसिप्लिन की कमी होती तो क्या आपको ये शब्द इतने अनकंफर्टेबल लगते? असहजता इस बात का सबूत है कि आप सच के पास आ रहे हो, क्योंकि जब सच सरफेस पर आता है, ईगो हमेशा बेचैन होता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, समझ आ गया, और फिर उसी पुराने लूप में वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर आप यहां तक ध्यान से सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम पहले से ही क्रैक होने लगा है। और जब सिस्टम क्रैक होता है तो सबसे पहले रेजिस्टेंस बढ़ती है। अभी हमने सिर्फ सरफेस स्क्रैप किया है। अभी तक हमने ये नहीं देखा कि ये सेल्फ सैबोटाज किन किन रास्तों से आपकी जिंदगी में घुसता है और कैसे आपका अवचेतन मन अलग अलग मास्क्स पहनकर आपको वहीं रोके रखता है। क्योंकि सेल्फ सैबोटाज एक नहीं होता, इसके अलग अलग रूप होते हैं, और हर रूप एक अलग साइकोलॉजिकल ब्लॉक से जुड़ा होता है। यहीं से असली ब्रेकडाउन शुरू होता है। अब जरा गहराई में उतरते हैं, क्योंकि सेल्फ सैबोटाज कोई एक हरकत नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। और ये सिस्टम 3 बहुत ही चालाक अवचेतन ब्लॉक्स पर टिका होता है, जिनमें से हर एक आपको अलग तरीके से रोकता है, लेकिन बाहर से देखने पर सब कुछ आपकी ही गलती लगता है। पहला ब्लॉक है पहचान से चिपकाव। आप अपने बारे में एक कहानी लेकर चलते हो, मैं ऐसा इंसान हूं, मेरी लिमिट ये है, मेरी बैकग्राउंड ऐसी है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। ये कहानी धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। अब जैसे ही आप कोई ऐसा कदम उठाते हो जो इस कहानी से मेल नहीं खाता, अवचेतन मन अलार्म बजा देता है, क्योंकि अगर आप बदल गए तो कहानी टूट जाएगी, और कहानी टूटी तो पहचान टूटेगी। इसलिए दिमाग आपको रोकने के लिए बहुत ही सटल तरीके अपनाता है। अचानक आप खुद पर शक करने लगते हो। अचानक आपको लगने लगता है कि शायद आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। अचानक वही पुराने लोग, वही पुराने डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा कंफर्टेबल लगने लगते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पहचान को बचाने की कोशिश है। आप सोचते हो कि आप डर की वजह से पीछे हटे। सच ये है कि आप कंसिस्टेंसी की वजह से पीछे हटे। दिमाग कंसिस्टेंसी चाहता है, ग्रोथ नहीं। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कंसिस्टेंसी आपको दर्द दे रही है या खुशी। अगर वो फेमिलियर है तो वही सेफ है। इसलिए बहुत से लोग दुखी जिंदगी को भी छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो जानी पहचानी है। सक्सेस अनजानी है, और अनजानी चीजों में दिमाग कभी रिलैक्स्ड नहीं रहता। दूसरा ब्लॉक है अपरिहार्य जिम्मेदारी का डर। इसे ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते। आप सोचते हो कि आप असफलता से डरते हो, लेकिन सच में आप उस जिम्मेदारी से डरते हो जो सफलता के साथ आती है। अभी तक आप कह सकते हो, परिस्थितियां सही नहीं थीं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मेरा टाइम खराब चल रहा था। लेकिन जैसे ही आप सच में आगे बढ़ जाते हो, एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं। फिर हर नतीजे की जिम्मेदारी आपकी होती है, जीत की भी, हार की भी। और ये लेवल की ओनरशिप बहुत लोगों के लिए अंदर से भारी पड़ जाती है। इसलिए दिमाग क्या करता है, वो आपको उस पॉइंट तक जाने ही नहीं देता जहां ये जिम्मेदारी शुरू हो। आप आधा रास्ता तय करते हो, फिर खुद ही कुछ ऐसा कर देते हो कि सब रुक जाए। बाहर से ये फेलियर लगता है, लेकिन अंदर से ये रिलीफ होता है। अवचेतन मन कहता है, ठीक है, खतरा टल गया, और आप खुद को दोष देते रहते हो, ये जाने बिना कि सिस्टम ने अपना काम कर लिया। तीसरा ब्लॉक है अलग हो जाने का डर। इंसान सोशल क्रीचर है। आपका अवचेतन मन आज भी उसी जमाने में जी रहा है जहां ट्राइब से बाहर होना मतलब मौत। अब जैसे ही आप ग्रोथ की तरफ जाते हो, आप अलग दिखने लगते हो। आपकी सोच बदलती है, आपकी प्रायोरिटीज बदलती हैं, और इसके साथ एक डर आता है, अगर मैं आगे बढ़ गया तो क्या लोग मुझसे दूर हो जाएंगे?
भले ही ये डर कॉन्शियस लेवल पर ना हो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं ये काम कर रहा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा, जैसे ही आप सीरियस होने लगते हो, कोई ना कोई पुराना रिश्ता, पुरानी आदत, पुराना एनवायरनमेंट आपको वापस खींचने लगता है। और कई बार आप खुद ही ऐसा कर देते हो। आप ऐसे फैसले लेते हो जो आपको उसी भीड़ में वापस मिला दें जहां आप पहले थे, क्योंकि भीड़ में रहना सेफ लगता है, अकेले आगे बढ़ना नहीं। अब इन तीनों ब्लॉक्स की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये कभी सीधे सामने नहीं आते। ये मास्क्स पहनते हैं। कभी ये परफेक्शनिज्म बन जाते हैं, जब सब परफेक्ट होगा तब शुरू करेंगे। कभी ये ओवरथिंकिंग बन जाते हैं, थोड़ा और एनालाइज कर लेते हैं। कभी ये डिस्ट्रैक्शन बन जाते हैं, अभी मूड नहीं है। लेकिन इन सब का सोर्स एक ही है, अवचेतन सुरक्षा। और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है। सेल्फ सैबोटाज का मतलब ये नहीं कि आप खुद से नफरत करते हो। सेल्फ सैबोटाज का मतलब है कि आपका अवचेतन मन आपसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। वो आपको खोना नहीं चाहता। वो उस वर्जन को छोड़ना नहीं चाहता जिसे उसने सालों से प्रोटेक्ट किया है। इसलिए वो हर बार आपको थोड़ा सा पीछे खींच लेता है, ठीक उतना कि आप पूरी तरह बदल ना जाओ। अब जरा अपने लाइफ पैटर्न पर नजर डालिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सोचा इस बार अलग होगा, और फिर कहानी वही हो गई। अलग चेहरे, अलग जगह, लेकिन एंडिंग वही। ये बैड लक नहीं है, ये पैटर्न है। और पैटर्न तब तक नहीं टूटता जब तक आप उसे देख नहीं लेते, क्योंकि जो चीज अनकॉन्शियस रहती है वही सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। यहीं पर लोग फिर एक और गलती करते हैं। वो इन ब्लॉक्स को हटाने की कोशिश करते हैं, लड़ते हैं, दबाते हैं, अपने आप को फोर्स करते हैं। लेकिन आप अवचेतन से जीत नहीं सकते, क्योंकि ये कोई दुश्मन नहीं है। ये एक पुराना गार्डियन है जो आउटडेटेड रूल्स पर चल रहा है, और जैसे ही आप उससे लड़ते हो वो और टाइट हो जाता है। इसलिए असली काम रेजिस्टेंस हटाना नहीं है, असली काम विजिबिलिटी लाना है। जैसे ही आप देख लेते हो कि कौन सा ब्लॉक कब एक्टिवेट होता है, उसकी आधी ताकत वहीं खत्म हो जाती है। क्योंकि अब आप रिएक्ट नहीं कर रहे, आप ऑब्जर्व कर रहे हो। और ऑब्जर्वर हमेशा सिस्टम से बड़ा होता है। लेकिन यहां एक कैच है। जैसे ही आप इन ब्लॉक्स को देखना शुरू करते हो, ईगो अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि ईगो को क्लैरिटी नहीं, कंट्रोल चाहिए। और क्लैरिटी आते ही कंट्रोल हाथ से निकलने लगता है। इसलिए बहुत लोग यहां आकर रुक जाते हैं। वो कहते हैं हां समझ गया, लेकिन अंदर से वो अभी भी सेफ जोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। और यही वो जगह है जहां डिसीजन बनता है। या तो आप इस अंडरस्टैंडिंग को भी एक और इंटरेस्टिंग आइडिया बना देते हो, या फिर आप इसे अपनी जिंदगी में लाइव करना शुरू करते हो। फर्क सिर्फ इंटेंशन का होता है, क्योंकि सेल्फ सैबोटाज नॉलेज से नहीं टूटता, वो अवेयरनेस से कमजोर पड़ता है। अभी हमने ये देखा कि सेल्फ सैबोटाज किन 3 ब्लॉक्स से बनता है, लेकिन सिर्फ जान लेना काफी नहीं है। असली सवाल अब यह है, जब अगली बार यह सिस्टम एक्टिवेट होगा, और वो होगा ही, तब आप क्या करोगे? क्या आप फिर से उसी लूप में फंस जाओगे, या पहली बार आप कुछ अलग करोगे? यहीं पर कहानी अपने सबसे क्रिटिकल मोड पर आती है। अब सवाल यह नहीं है कि यह सिस्टम दोबारा एक्टिवेट होगा या नहीं, क्योंकि वो होगा ही। सवाल सिर्फ यह है कि उस पल आप कौन होंगे, पुराना वर्जन जो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है, या वो इंसान जो पहली बार इस खेल को पहचान रहा है। क्योंकि सेल्फ सैबोटाज की असली ताकत उसके एक्शंस में नहीं होती, उसकी ताकत होती है ऑटोमेटिसिटी में। आप कुछ करते नहीं हो, आपसे करवाया जाता है। और जैसे ही ये ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको लगता है कि यही आप हो। यहीं पर एक बहुत सटल लेकिन डेंजरस भ्रम पैदा होता है। आपको लगता है कि चेंज का मतलब है ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा डिसिप्लिन, ज्यादा फोर्स। लेकिन असल में चेंज का मतलब है कम इंटरफिरेंस। जितना ज्यादा आप खुद को पुश करने की कोशिश करते हो, उतना ही अवचेतन टाइट होता जाता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि उसकी प्रोटेक्शन फेल हो रही है। और जैसे ही प्रोटेक्शन को खतरा लगता है, सेल्फ सैबोटाज और तेज हो जाता है। इसलिए पहली बार कुछ उल्टा करना पड़ता है। जब अगली बार वो फेमिलियर अर्ज आए, टालने की, भागने की, डिस्ट्रैक्ट होने की, तो उसे हटाने की कोशिश मत करना, उसे ठीक करने की कोशिश मत करना। बस उसे पहचानो, इतना ही। क्योंकि जिस पल आप कहते हो अभी सेल्फ सैबोटाज एक्टिवेट हुआ है, उसी पल आप उससे अलग हो जाते हो, और अलग होना ही शुरुआत है। ध्यान दीजिए, अवेयरनेस कोई टेक्निक नहीं है, अवेयरनेस एक पोजीशन है।
जैसे ही आप उस पोजीशन में खड़े होते हो, सिस्टम अपने आप एक्सपोज्ड महसूस करने लगता है और जो चीज देखी जा रही होती है वो उसी इंटेंसिटी से काम नहीं कर सकती। इसलिए सेल्फ सैबोटाज तब सबसे ज्यादा ताकतवर होता है जब वो अदृश्य होता है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट आता है। आपको यह समझना पड़ेगा कि सेल्फ सैबोटाज को हटाना गोल नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप उसे हटाने की कोशिश करोगे उसी दिन आप उससे लड़ रहे होंगे, और लड़ाई का मतलब है कि आपने उसे दुश्मन बना लिया। जबकि सच ये है कि वो दुश्मन नहीं है, वो एक आउटडेटेड प्रोटेक्टर है, और प्रोटेक्टर को हटाया नहीं जाता, उसे अपडेट किया जाता है। आपका अवचेतन आज भी उसी वर्जन पर चल रहा है जहां सेफ्टी का मतलब था कम दिखना, कम बोलना, भीड़ में रहना, रिस्क न लेना। अब दुनिया बदल चुकी है, लेकिन सिस्टम नहीं बदला। इसलिए हर बार जब आप कॉन्शियस लेवल पर आगे बढ़ने का फैसला लेते हो, सबकॉन्शियस लेवल पर अलार्म बज जाता है, और यह अलार्म लॉजिक से बंद नहीं होता। यहीं पर लोग फिर वही पुरानी गलती करते हैं। वो कहते हैं अब मैं डर के बावजूद करूंगा, और कुछ दिन कर भी लेते हैं, लेकिन फिर वही क्रैश, क्योंकि डर के बावजूद करना भी एक तरह का रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस से चेंज नहीं होता, रेजिस्टेंस से फ्रिक्शन होता है। असल काम है अलाइनमेंट, कॉन्शियस इंटेंशन और सबकॉन्शियस सेफ्टी को एक लाइन में लाना। और इसका एक ही प्रैक्टिकल तरीका है, छोटे नॉन थ्रेटनिंग एक्शंस। बड़े गोल्स सबकॉन्शियस को डराते हैं, छोटे एक्शंस उसे कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि छोटे एक्शन में आइडेंटिटी खतरे में नहीं पड़ती, लेकिन मोमेंटम बनना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि सेल्फ सैबोटाज तब टूटता है जब आप ड्रामेटिक नहीं, बोरिंग बनते हो। जब आप हर दिन थोड़ा सा करते हो, बिना अनाउंसमेंट के, बिना प्रेशर के, बिना ये प्रूव किए कि अब मैं बदल गया हूं। क्योंकि प्रूव करने की जरूरत ईगो को होती है, सिस्टम को नहीं। और यहां एक और अनकंफर्टेबल सच्चाई है, जिस दिन आप सच में अलाइन होना शुरू करते हो, उस दिन आपको एक अजीब खालीपन महसूस होता है, क्योंकि अब वो पुरानी कहानी नहीं रहती, मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन। एक्सक्यूजेस खत्म होने लगते हैं, और एक्सक्यूजेस के साथ एक पहचान भी खत्म होती है। यही वो फेज है जहां ज्यादातर लोग वापस मुड़ जाते हैं, क्योंकि सफरिंग फेमिलियर होती है, एम्प्टीनेस नहीं। लेकिन अगर आप उस एम्प्टीनेस में टिक जाते हो तो कुछ बदलता है। दिमाग को नया डेटा मिलने लगता है, उसे दिखने लगता है कि चेंज का मतलब खतरा नहीं, सर्वाइवल का अपग्रेड है। और यही वो पल होता है जहां सेल्फ सैबोटाज चुपचाप पीछे हटने लगता है। कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, बस रेजिस्टेंस कम होने लगती है। ध्यान रखिए, आप एक दिन में सेल्फ सैबोटाज से बाहर नहीं निकलते। आप हर बार थोड़ा सा कम सैबोटाज करते हो, हर बार थोड़ा सा ज्यादा प्रेजेंट रहते हो, और यही कंसिस्टेंसी असल कंसिस्टेंसी है। परफेक्ट रूटीन नहीं, बल्कि ऑनेस्ट अवेयरनेस। अब जरा पीछे देखिए, आपने कितनी बार खुद से कहा है मुझ में कुछ तो गलत है। शायद पहली बार आपको यह दिख रहा है कि गलत आप नहीं थे, आउटडेटेड सिस्टम था, और सिस्टम को ब्लेम करके भी कुछ नहीं बदलता। उसे समझकर, ऑब्जर्व करके और धीरे धीरे नए इनपुट्स देकर ही अपडेट किया जाता है। यही वजह है कि सेल्फ सैबोटाज पर जीत नहीं होती, उससे पार्टनरशिप बनती है। आप उसे सुनते हो लेकिन फॉलो नहीं करते, आप उसे एक्नॉलेज करते हो लेकिन ओबे नहीं करते, और यही डिफरेंस है पुराने और नए वर्जन में। अब आखिरी बात, और इसे हल्के में मत लेना, जिस दिन आप खुद को रोकना बंद कर देते हो, उस दिन जिंदगी मैजिकली इजी नहीं हो जाती। चैलेंजेस रहते हैं, डर रहता है, अनसर्टेनिटी रहती है, लेकिन एक चीज बदल जाती है, अब आप खुद अपने रास्ते में खड़े नहीं होते, और यही सबसे बड़ा अपग्रेड है। बाकी दुनिया से लड़ना आसान है, खुद से लड़ना एग्जॉस्टिंग है, और सेल्फ सैबोटाज असल में वही लड़ाई थी। जैसे ही वो लड़ाई खत्म होती है, एनर्जी वापस आने लगती है, क्लैरिटी आने लगती है, और आप पहली बार महसूस करते हो कि आप आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि आप इनकेपेबल थे, बल्कि इसलिए क्योंकि आप अपने ही सिस्टम के प्रिजनर थे। अब फैसला आपके हाथ में है। आप चाहो तो इस समझ को भी एक और इंटरेस्टिंग थॉट बना सकते हो, या फिर आप अगली बार जब वो फेमिलियर पुल आए, बस इतना कह सकते हो, मैं इसे देख रहा हूं। और उस एक लाइन में वो ताकत है जो सालों की सेल्फ सैबोटाज को धीरे धीरे डिसॉल्व कर सकती है, क्योंकि आप खुद को रोक नहीं रहे थे, आप खुद को बचा रहे थे, और अब शायद पहली बार आपको बचने की जरूरत नहीं है।